हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने ये न्यूज़ सुनी है तो ज़रूर आप अच्छे नहीं होंगे। ये मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि अगर आपने पता चल गया है कि आपने जो एग्ज़ाम दिया है और वो कैंसिल हो चुका है, तो हमारे दिल पर क्या बीतती है ये ना तो वो नेता समझ सकते हैं, ना कोई कंपनी समझ सकती है, और ना ही एग्ज़ाम दिलाने वाले और ना नकल करने वाले। किसी को ये चीज़ें समझ में नहीं आती। जो पेपर देता है, जो मेहनत करता है, इतनी गर्मी में, इतनी सर्दी में या भूखे प्यासे, मतलब उनको इतनी दूर अपने घर से एग्ज़ाम देने के लिए जाना पड़ता है, और फिर भी घर आकर पता चले कि जो एग्ज़ाम हमने दिया है वो तो रद्द ही हो गया, तो बड़ा ही बुरा लगता है। लेकिन कर भी क्या सकते हैं? कुछ भी नहीं, क्योंकि ये जिसके हाथ में है करना, वो तो कुछ करना चाहते ही नहीं हैं। और अब तो बिल्कुल हमारे देश में ऐसा हो चुका है कि कोई भी एग्ज़ाम, यहाँ तक कि नीट का भी एग्ज़ाम इस बार फेयर तरीके से नहीं हुआ है, उसमें भी प्रॉब्लम आई हैं। मतलब आप ये ही समझ लीजिए कि जब नीट तक का एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा है, यूजीसी नेट का एग्ज़ाम ठीक से नहीं हो पा रहा है, तो जो छोटे-मोटे और भी जो टीचिंग एग्ज़ाम हैं या दूसरे एग्ज़ाम हैं, उनका तो क्या ही हो रहा है। तो पिछले कुछ सालों से हम सुनते आ रहे हैं, मतलब जहाँ भी पेपर देने जाते हैं वही एग्ज़ाम लीक हो जाता है और फिर बाद में रद्द हो जाता है। और फिर देखो, जो पढ़ने वाला होता है ना, उसका सारा जो मनोबल है वो बिल्कुल गिर जाता है, नहीं पढ़ पाते। लेकिन फिर भी मैं आपसे यही कहूँगी कि आप पॉजिटिव बने रहिए, क्योंकि नेगेटिविटी लाने से दिमाग ख़राब होगा और हम आगे भी एग्ज़ाम नहीं दे पाएँगे। तो इसीलिए आप अच्छे से, जो आपने चीज़ें छूट गई हैं, जो नहीं पढ़ पाए हैं या एग्ज़ाम जिनका अच्छे से नहीं हो पाया इस बार, तो उन्हें तो बिल्कुल ही पॉज़िटिव तरीके से लेना चाहिए, और जो हुआ है उसको आप भूल जाएँ, और आप अच्छे से दोबारा से जो भी आपको दोबारा से जो ये डेज़ मिल जाएँगे, तो आप उनके लिए आप थोड़ी-सी तैयारी और कर लेना। आप दोबारा से सारी यूनिट्स का रिवीजन कर लेना। अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी कोई हेल्प कर सकें, तो आप कमेंट में बता देना। बाकी देखो, काफ़ी तकलीफ़ होती है। ये सब चीज़ें ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ आप ही झेल रहे हैं, सबने झेली हैं, हमने भी झेली हैं, और यहीं से जो मन है वो ख़राब हो जाता है और आगे पढ़ाई करने का भी दिल नहीं करता। तो लेकिन अब इन सब चीज़ों के बारे में सोचने से कुछ फ़ायदा नहीं है। अगर नेताओं के बच्चे एग्ज़ाम दे रहे होते तो शायद इस देश में ऐसा नहीं होता, ये एग्ज़ाम लीक नहीं होते। लेकिन वही है ना, ये सारे एग्ज़ाम उन्हें तो देने नहीं हैं। उन्हें पता ही क्या चलता है कि जो मेहनत करने वाले बच्चे हैं उन पर क्या बीतती है। उनके पेरेंट्स पर, उनके सपने जिस तरह से चकनाचूर हो जाते हैं, कोई नहीं समझ सकता। तो यहाँ पर जो कैंसिलेशन का ऑर्डर है, जो नोटिस है, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। यूजीसी नेट कैंसिलेशन ऑफ यूजीसी नेट जून 2024 एग्ज़ामिनेशन, जो अभी 18 जून को एग्ज़ाम हुआ था, उसका कल अनाउंसमेंट हो गई थी। 19 जून को रात 10 बजे लेट अनाउंसमेंट हो गया था कि जो एनटीए है उसने जो एग्ज़ाम कराया है, और ये पेन एंड पेपर मोड पर हुआ था इस बार। पहले ऑनलाइन होता था एग्ज़ाम, इस बार ऑफलाइन हुआ था, और 2 शिफ्ट में इसको कराया गया था अलग-अलग शहरों में। लेकिन 19 जून को यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी को ये पता चलता है कि जो नेशनल साइबर क्राइम है, उसके द्वारा ये पता चलता है कि इनपुट कुछ प्रॉब्लम हुई हैं, और कहीं न कहीं उन्हें लीक होने की जो अंदाज़ा है वो लगा है, और इसीलिए उन्होंने क्या किया है कि इसको रद्द कर दिया है। Under the Ministry of Home Affairs on the examination, these inputs prime facie indicate that the integrity of the aforesaid examination may have been